फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे आरबीजे ज्वेलर्स लिमिटेड। ये आईपीओ लेकर के आ रहे हैं। ये आईपीओ कैसा है और इस आईपीओ में आपको क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को छोड़ देना चाहिए, इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे और मेरी ओपिनियन आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो भी है वो संपर्क करने के बाद ही डिसीजन कोई लीजिएगा। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से ही बनाया गया है फ्रेंड्स। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी की स्थापना इनकॉर्पोरेशन हुई थी अप्रैल 2008 में। आरबीजे ज्वेलर्स जो है इंडिया बेस्ड गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, स्पेशलाइज इन क्रिएशन ऑफ एंटीक डिजाइन। एंटीक डिजाइन बनाते हैं कंपनी और कंपनी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है वाइड रेंज ऑफ एंटीक गोल्ड। एंटीक गोल्ड यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहे हैं कि इनके प्रोडक्ट जो है एंटीक गोल्ड बनाते हैं और कंसिस्टिंग जड़ाऊ और मीना और कुंदन वर्क एंड सेल इट ऑन होलसेल एंड रिटेल बेसिस। दोनों इनका काम है, होलसेल और रिटेल बेसिस पे ये प्रोडक्ट बना करके इसे सेल करते हैं। कंपनी का होलसेल कस्टमर बेस जो है रेप्यूटेड नेशनल, रीजनल और लोकल फैमिली ज्वेलर्स हैं जो कि 19 राज्यों में और 72 शहरों में ये प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हैं। आरबीजे ज्वेलर्स जो है ऑपरेट करते हैं रिटेल शोरूम के अंडर भी। इनका जो ब्रांड है हेरिट जावेरी जो है, और ये एक लीडिंग प्लेयर है अहमदाबाद में, गुजरात में। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो ये 250 आर्टिसंस के साथ जो है 185 सेल्स पर्सन के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। आरबीजे ज्वेलर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अहमदाबाद में ही है और डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है गोल्ड ज्वेलरी अंडर वन रूफ। एक इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और इसमें जो एरिया कवर कर रहे हैं वो 23,966 स्क्वायर फीट, 23,966 स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ पे ये कवर कर रहे हैं। और कंपनी FY23 में बता रही है कि ये टाइटन को, मालाबार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड को, जोया लुकास इंडिया को, सेनको गोल्ड को और हेजोरिलाल ज्वेलर्स को यहाँ पे माल बेचते हुए अपना नजर आ रही है। फ्रेंड्स, बिजनेस मॉडल के बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डाल देते हैं। कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो 2021 से 2023 3 सालों का आपको नजर आ रहा है। एसेट्स में आप देख सकते हैं कि 123 करोड़ से बढ़ता हुआ 154 करोड़, देन 206 करोड़। अभी 30 सितंबर 2023 को ये 234 करोड़ हैं। इसको आप डबल कर लेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे ये 268 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी इसको प्रोजेक्टेड लेकर के जा सके। रेवेन्यू 289 करोड़, देन 252 करोड़, ये यहाँ पे माइनस हो जाता है। फिर उसके बाद 289 करोड़, अगेन यही वाला जो रेवेन्यू है एग्जैक्टली सेम यहाँ पर कंपनी ने पोस्ट किया है। ये मुझे समझ में नहीं आया। और 125 यहाँ पे 30 सितंबर तक का है, यानी 6 महीने में यहाँ 125 इसको करेंगे आप डबल तो 250, यानी कि रेवेन्यू के फ्रंट पे अप डाउन लगा हुआ है। प्रॉफिट 9 करोड़ 75 लाख, देन 14 करोड़, देन 22 करोड़ और उसके बाद अभी 6 महीने का ये है 12 करोड़। तो इसको आप डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 24 करोड़। तो प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, सेल्स जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन प्रॉफिट कंसिस्टेंट है। ये एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे नजर आ रही है। नेट वर्थ 55 करोड़, 70 करोड़, 92 करोड़ और 104 करोड़ अभी फिलहाल। और रिजर्व है कंपनी के पास 74 करोड़ फिलहाल, जो कि 51 करोड़ से बढ़ के आए हैं। फ्रेंड्स, जहां तक बोरोइंग की बात है तो कंपनी के पास 101 करोड़ रुपए की बोरोइंग इस समय कंपनी के पास रह रही है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स जो है वहां पे रेवेन्यू के फ्रंट्स पे अप एंड डाउन है, और लेकिन प्रॉफिट आपको लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रॉफिट को और रेवेन्यू का यहाँ पे मैच मेरे ख्याल से नहीं है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो 13 के मल्टीपल पर ये स्टॉक आपको नजर आएगा मिलता हुआ, और 400 करोड़ का मार्केट कैप। ये काफी छोटी कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी हो जाएगी जब ये लिस्ट होगी। 27% का ROE ROCE 27%, अगेन डेट इक्विटी 1 और EPS 7 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ वो है 20%। तो कुल मिलाकर के ये एक छोटी कंपनी वाले जो करेक्टर है यहाँ पे, सेल आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है घट रहा है, तो उस हिसाब से 400 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी इसी तरह के फाइनेंशियल्स के साथ आपको मार्केट में आती हुई नजर आती है। फ्रेंड्स, अगर आप देखिए तो इसमें मैं यहाँ पे 13 के आसपास यहाँ पी मल्टीपल यहाँ फिल कर देता हूँ। और अगर आप देखिए थंगामेल जिनको ये सेल करते हैं और टाइटन कंपनी को भी ये अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, अभी इन्होंने शो किया कि क्लाइंट्स है। तो थंगामेल जो है वो 58 के पी रेशियो पे 24 का यहाँ पे 58 के EPS पे 24 का पी मल्टीपल है। डीपी जो है 20 के EPS पे यहाँ पे 28 का पी मल्टीपल है। टाइटन कंपनी 36, इसकी तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आप इस कंपनी के साथ। कहाँ 400 करोड़ का मार्केट कैप और कहाँ पर ये 3 लाख करोड़ की कंपनी, तो देयर इज नो कंपैरिजन आई थिंक। तो अब कुछ ना कुछ हद तक आप जो है आरपीजे और डीपी आभूषण को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे 7 के पी मल्टीपल पर 7 के EPS पे 13 का पी मल्टीपल है और यहाँ 20 के EPS पे 28। तो ये थोड़ा सा महंगा आपको यहाँ नजर आ रहा होगा और उस हिसाब से यहाँ पे ओवरऑल जो वैल्यूएशन वो ठीक ठाक है।
कुछ और यहाँ पे गुंजाइश हो सकती थी। मेरे ख्याल से 10 का पी मल्टीपल या उससे भी कम 8 का पी मल्टीपल होता तो यहाँ और भी अच्छा होता। अब जो फ्रेंड्स पैसा है इसके लिए ये भी नहीं कर रहे हैं कि इसका जो है कि ये अपना जो डेट है उसको चुकाएंगे। इन्होंने साफ साफ कहा है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए इनको और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। आईपीओ डिटेल की बात करें फ्रेंड्स तो ये फेस वैल्यू 10 रुपए का है, प्राइस बैंड 95 to 100 है, 150 शेयरों का लॉट है, टोटल इशू साइज मात्र 100 करोड़ है और टोटल का टोटल जो 100 करोड़ है ये फ्रेश इशू है, ये कंपनी के पास ही जाएगा तो ये पॉजिटिव। अगर शेयर की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व किया गया है और रिटेल के लिए 35% और एनआईए के लिए 15%। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। 19 दिसंबर 2023 यहाँ पे आईपीओ डेट ओपन होने की है और 21 दिसंबर 2023 को ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट का बेसिस जो फाइनल होगा 22 तारीख को, इनिशिएशन रिफंड जो है 26 तारीख को होगा और क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में अगर मिला तो 26 तारीख को ही और 27 तारीख को यहाँ पे लिस्टिंग डेट है, यानी कि लास्ट डेट पे अगर आप लगाते हैं तो 7 दिन 27 तारीख को आपका पैसा यहाँ पे फ्री हो जाएगा जो भी आप वहाँ पे करना चाहें तो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्या क्या लॉट साइज है। एक लॉट के लिए 150 शेयरों के लिए 15,000 रुपए का आपको मिनिमम एप्लीकेशन लगाना होगा और दूसरी तरफ रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए 1950 शेयरों के लिए 1,95,000 और एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट के लिए 2100 शेयरों के लिए 2,10,000 और एचएनआई मैक्सिमम 66 लॉट 9,900 शेयरों के लिए 9,90,000 और बी एचएनआई कैटेगरी में 67 लॉट के लिए 10,000, 50 शेयरों के लिए 10,05,000। तो ये आपके लिए रहे ये सारे फिगर, इनको आप जरूर नोट कर लें। दूसरी तरफ प्रमोटर्स की बात करें तो ये है राजेंद्र कुमार कांतिलाल झावेरी, ये हो गए, और हरित राजेंद्र कुमार झावेरी ये प्रमोटर हैं। ये फ्रेश इशू के बाद इनके शेयरों की संख्या जो है परसेंटेज की संख्या जो है घट करके 75% हो जाएगी जो कि सेबी के नियमों के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सवाल यही है कि अप्लाई करें या अवॉइड करें। यहाँ पर इशू साइज काफी छोटा है, ये 400 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ रुपए लेने के लिए आई है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए कि अब ग्रे मार्केट प्रीमियम में इस तरह की कंपनियों का देखिए बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होता है। हो सकता है कि जबरदस्त तरीके से ये लिस्ट हो, 100 करोड़ की साइज है तो बहुत ज्यादा मतलब एप्लीकेशन आने की संभावना भी हो सकती है। और फिलहाल आप लिस्टिंग इन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करिए और देखिए कि क्या यहाँ पे डिमांड हो सकता है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू एज आई सेट की 400 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी की तरह ही यहाँ पे दिख रहा है, उसका वही पैटर्न है। तो कभी रेवेन्यू घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, एग्जैक्टली वही फिगर आ जाता है, ये आश्चर्य की बात है। और लेकिन आप प्रॉफिट देखिए तो प्रॉफिट उसी तरह से चल रहा है, रेवेन्यू अप एंड डाउन हो रहा है, प्रॉफिट इस फिगर में जा रहा है। तो ये थोड़ा सा डाइजी हो जाता है क्योंकि छोटी कंपनियां इसी तरह के पैटर्न के साथ चलती हैं। तो आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं, बिल्कुल इंतजार करिए थोड़ा सा। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टर जो काफी रिस्क पसंद करते हैं, वो इन्वेस्टर जो काफी रिस्क पसंद करते हैं वो आए और इसमें पैसा लगाए और लॉन्ग टर्म के लिए रुके, ठीक है। क्योंकि कंपनियां इस तरह की काफी देखा गया कि काफी बहुत तेज चलती हैं, अपर सर्किट करते हुए चलती हैं और लोअर सर्किट करते हुए नीचे भी आती हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं तो एक छोटे परसेंटेज से जगह दे भी सकते हैं, जबकि आप काफी रिस्क उठाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आई होप इस वीडियो में मैंने अप्लाई और अवॉइड में थोड़ा सा जो है कि क्लियरिटी नहीं की है आपको, तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों ऐसा है। क्योंकि ये कंपनी काफी जो है रिस्की है, 400 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ यहाँ पे लिस्ट होगी, आसपास मान लीजिए 500 करोड़, तो उस हिसाब से जो है आपको देखना होगा। अभी थोड़ा सा रुके, मैं आपको कुछ और दिनों का वेट करके यहाँ पे लिस्टिंग गेन के बारे में अपडेट करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप इस शेयर में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।